अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो, खैरियत से हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अगर यमुना खान ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और बस अभी स्टार्ट कर लिया है। देखिए क्या क्या कर सकते हैं। सुबह हो गई है, रात को नींद पूरी नहीं हुई है। ज़ाहिर की बात है, सरार की तबीयत ठीक नहीं तो काम नहीं हो पा रहा है। और चले, मेरा माशाल्लाह आज बहुत क्लीनिंग का डे था क्योंकि बहुत दिन हो गए घर को नहीं देखा। तो मैं कहा चले आज घर को पूरा टाइम दूंगी। राहिल हैं घर पे, राहिल सलार को देख लेंगे। और सलार तकलीफ़ में बहुत था तो रात में भी नहीं सो पा रहा है। तो मैंने कहा चलें पहले घर के सारे काम करते हैं। आने जाने वाले माशाल्लाह से बहुत हो रहे हैं। और कल शाम से हम हॉस्पिटल से आए, जब से बहुत आने जाने वाले हो रहे हैं। राहिल के ऑफिस के फ्रेंड्स, फैमिली। तो चलें जी, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। पहले घर सारा क्लीन करते हैं। नाश्ता हो गया है और फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ मैंने अब्बू के लिए दलिया चढ़ा दिया था। मैंने कहा चले दलिया बना लेती हूँ। और राहिल ने कहा मुझे साग का भगार लगा के दो, साग से नाश्ता करना है। मैं नाश्ता कर चुकी थी और दोनों बच्चे भी मेरे नाश्ता कर चुके थे। तो फिर मैंने यहाँ पे साग में भगार लगाया और अब्बू के लिए साग की यखनी चढ़ा दी। ये था कि सलाद जब तक सो रहा है तो मैं सारे काम कर लेती हूँ। उसमें जब बाद वो रोएगा बहुत ज़्यादा तो कुछ करने नहीं देगा, तो बस जल्दी जल्दी अपने काम में बिज़ी थी। और साग जैसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हेल्दी मोटी हो रही हूँ। साग कड़ी ये सब चीज़ें खा खा के कहाँ वेट कम होता है। फिर अचानक के फ्री हुए थे और इतने में अचानक से आउट ऑफ सिटी से गेस्ट आ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। जल्दी से दूध बॉईल किया, टमाटर की चटनी बनाई, अंडे का खागिना बनाया और पुदीने और हरी धनिया की चटनी पीसी क्योंकि जल्दी जल्दी कर रही थी वो। मुझे ये था कि ऐसा ना हो कि लेट हो जाऊं। और ये बस जो भी मुझसे जल्दी जल्दी में अवेलेबल हुआ मैंने वो किया कि बस आपको ये होता है कि नाश्ता अच्छा बना के दे दें। और यहाँ सलाद मुझसे तंग कर रहा था कि मामा बाहर आ जाए। साथ ही मैंने साथ में चाय चढ़ा दी क्योंकि मुझे सलाद को भी देखना था। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। बाकी तो सारे काम हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। मुझे ये था कि बस सलाद होए ना और काम सारे हो जाएं। तो शुक्र है हो गए थे। और बस अब किचन रह गया था साफ़ करने के लिए। तो मैंने कहा चलें वो भी हो जाएगा आराम से। और उसके बाद मैं घर की सारी सेटिंग करूँगी। ये घर का आप हाल देखें। आज मुझे ये था गेस्ट जाने के बाद मैंने जल्दी से सफाई करी, सारा डीप क्लीनिंग डे बनाया क्योंकि बहुत गंदगी हो रही थी। मैं 10 डेज से बल्कि टाइम ही नहीं दे पा रही थी। 15-20 दिन हो गए मुझे सलाद में लगे हुए, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया मैंने घर को। अब मैंने सोचा कि चलें जी, खैर से सारे घर के काम हो चुके हैं। और चलें अब किचन में चलते हैं क्योंकि मेरे देवर देवरानी आए तो कुछ ना कुछ बना लेते हैं घर पर। और बस आज सुबह से मेहमान, बल्कि कल शाम से मेहमान ही थे माशाल्लाह से। तो अब वो बस सरप्राइज़ दिया है, नहीं बता के आए। बहन भी आई हुई है मेरी माशाल्लाह। और आने जाने वाले गेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो चलें, सलाह भी बहुत बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत ठीक है वो। और अबू भी बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अबू बिल्कुल ठीक है अब। तो चलें जी, किचन में चलते हैं और कुछ ना कुछ बना लेते हैं। यहाँ सलार को मैंने पहले सुलाया, बहुत तंग कर रहा था वो। और मुझे ये था कि ये काम नहीं करने देगा। तो बस यहाँ सलार सो चुका था। सोया हुआ बच्चा माशाल्लाह से कितना मासूम लगता है। और बस मैंने कहा चलिए ये सो गया है, अब चल के किचन में खाना बनाते हैं। लेकिन खाना बनाने के दौरान ही मज़ीद गेस्ट आ गए। तो मैंने कहा चलिए, वो यहीं से आए थे, मैंने जल्दी से उनकी रिफ़्रेशमेंट करी। और कुछ समझ में नहीं आता अब क्या रिफ़्रेशमेंट रखें बड़ों के सामने। कबाब वगैरह भी बने हुए थे, वो सारे ख़त्म हो गए। अब उनके लिए भी टाइम चाहिए पूरा। इतनी ज़्यादा बिज़ी है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है किसी चीज़ का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इतनी मसरूफियात हो चुकी है ना कि इतना ज़्यादा बिज़ी लाइफ है। एक से दो भी होते हैं ना तो बहुत आसानी होती है। लेकिन चले खैर है, अल्लाह का शुक्र है मुझ में इतना स्टेमिना है कि मैं मैनेज कर लेती हूँ हर चीज़ को। और टाइम पे हर चीज़ हो जाती है। तो बस देख लीजिए मैंने ये भी मैनेज कर ही लिया है माशाल्लाह। बेटा भी हो गया ठीक। ये मैंने दिखाना भूल गई थी, दोपहर में गेस्ट आ गए थे। फिर मैंने जल्दी से ये खाना बनाया था। कोरमा बहुत लजीज बना था। और ये सिंपल सी राइस बनाए थे जो भगार के बनाते हैं। सैलेड बनाया था। और यहाँ पे मैंने अब्बू की
बाज़ार का काम कर कर आते हैं, बच्चों के स्कूल जाना है मुझे। और कल इतने ज़्यादा मेहमान थे घर में कि रात तक इतना बिजी थी, 11 बजे रूम में आई, फिर भी गेस्ट आ गए थे तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। और उन्हें भी रिसीव किया हमने बहुत अच्छे से। और आना चाहे स्पेशल, देखिए जो हमसे मिलने आ रहे हैं वो हमारे लिए सबसे स्पेशल है, और अपने ही सबसे ज़्यादा स्पेशल होते हैं। तो कोई बात नहीं, चले, मिलना जुलना लगा रहता है, कोई हमारे पास टाइम निकाल के आता है मिलने के लिए। और अभी हम चलते हैं बच्चों के स्कूल। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह की, दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और मुझे 2-3 काम है, ग्रॉसरी भी करनी है, सलाद सो रहा है तो मेरा ये कि मैं जल्दी से ग्रॉसरी करके आ जाती हूँ। और मुझे हॉस्पिटल भी जाना है अबू के टेस्ट करवाने के लिए, तो सैंपल देने के लिए, तो चले फिर। घर पर आई फिर एक और यहीं से हमारे गुलशन इकबाल से गेस्ट आए हुए थे। फिर हमने जल्दी जल्दी उनकी तैयारी करी कि चलें, वो लोग भी आए हुए। हालांकि मैं इतना थक गई थी, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। आज के दिन मैंने इतने सारे मेहमानों को रिसीव किया था, माशाल्लाह बहुत गेस्ट आए थे। अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी थी मेरे घर में आज माशाल्लाह से। तो चले, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी अल्लाह ने मेहमान भेजे हैं तो चले इनकी भी करते हैं। और फिर रात में कुछ मुझे मेडिसिन चाहिए थी, कुछ दूध लेना था, तो फिर मैं भाई के साथ बस यहाँ करीब की मार्ट पे चली गई थी। और फिर हम लोग चाय पे चले गए तो वहाँ पे हमने लच्छेदार पराठे खाए। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में मिलेंगे। एंड लेने आई हूँ, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कमेंट्स भी कर दीजिए। तो इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में मिलेंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ, प्यार के साथ। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और बस सबसे प्यार कीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।